जैसा कि आपने पिछले क्लास में देखा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली एक फोटोशॉप की एआई बेस्ड टूल है। बाकी टूल में जैसे हमने देखा पिछला जो हमारा टूल था लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल, उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन बनाना पड़ता था। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे, आप एरिया डिफाइन कर दोगे और ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर देगा। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। नाम से क्लियर हो रहा है कि मैजिक वैन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल, ये इससे हम काफ़ी इजी तरीके से और काफ़ी फास्ट वे में हम सिलेक्शन बना सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं अंशिका डिजिटल मीडिया का यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित के। सो मैं अब आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑलरेडी पहले से एक ये फाइल ओपन है और एक ये भी फाइल ओपन है और ये भी फाइल ओपन है। यहाँ पे 3 फाइल ऑलरेडी ओपन है पहले से ही। सो हमारा जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में आप लोगों को बता ही दिया था, जो सेकेंड टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल आप जब भी यूज करना तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्विक सिलेक्शन टूल यूज करते समय आप उस पिक्चर पे यूज करो जहां पे एक सॉलिड बैकग्राउंड हो। सॉलिड बैकग्राउंड हम किसे कहते हैं? जैसे कि आपके पीछे की जो बैकग्राउंड हो एक प्लेन कलर हो, चाहे किसी भी कलर का हो, बस प्लेन कलर होनी चाहिए, ना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो, मल्टीपल कलर हो। तो वैसे जगह पे जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, सॉरी, वैसे जगह पे जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है, जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल सॉलिड बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर है, तो इस पे ये टूल काम करेगा। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है कि एक एक कलर को सेट को अकॉर्डिंग वो काम करता है। जैसे मैं इस वाले पे आ गया और इस वाले पे मैं आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका सिलेक्शन बन रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो इसकी सिलेक्शन तो बन रहा है, लेकिन ये लैपटॉप तक ही बना, इसके नीचे क्यों नहीं गया? बेसिकली हुआ क्या कि जहां तक ग्रीन कलर था वहां वहां ये सेलेक्ट कर रहा है। यानी कि ये जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है वो कलर के अकॉर्डिंग चीजों को सेलेक्ट करता है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी करके अनसेलेक्ट कर दिया। अगर मैं लैपटॉप पे क्लिक करूंगा, जैसे कि लैपटॉप का कलर जो देख रहे हो ये व्हाइट ऑफ ग्रे कलर है, समथिंग ग्रे कलर है, मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो पूरे के पूरे लैपटॉप का जो एरिया था उस एरिया को ये सिलेक्शन बना दिया। मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे बना देगा। अच्छा, एक चीज नोटिस करो आप, जब मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो हो क्या रहा है कि हमारा सिलेक्शन एड ऑन होते जा रहा है। मैंने यहाँ क्लिक कर किया, देखो अब यहाँ एड ऑन हो गया, यहाँ एड ऑन हो गया। अगर गलती से आप, अगर आपको लग रहा है कि यार ये सिलेक्शन बेकार बन गया या एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्टेड हो चुका है जो हमें सिलेक्ट नहीं करना था, तो उसको हटाने के लिए आप इसको ये माइनस वाले को ऑन कर दोगे तो आपको ये सिलेक्शन को हटाएगा। देखो ये आपको हटा रहा है सिलेक्शन को। अगर आपका प्लस वाला ऑन है, जैसे कि ये प्लस वाला देख रहे हो, ये चीज़ों को ऐड ऑन करता रहता है, इस तरीके से ऐड ऑन कर रहा है। मैंने माउस को टक 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 करके क्लिक कर रहा हूँ, या तो एक ही बार क्लिक करके इस तरीके से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, देखो एरिया को ये सेलेक्ट कर रहा है, इस तरीके से ये सिलेक्ट कर रहा है। देखो मैं क्या करूँगा, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रॉपर तरीके से बाकायदे। अब मैं करता क्या हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट करके कर दिया, इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दिया। एक बार में इसी टूल को दूसरे इमेज पे यूज करके देखते हैं। जैसे कि ये हमारा है दूसरा इमेज है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी व्हाइट कलर है। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो ये लड़का है, इसका टी शर्ट का भी कलर व्हाइट है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो इसका टी शर्ट वाले भी पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि बैकग्राउंड का कलर और ये जो लड़के ने टी शर्ट पहन रखा है, दोनों का कलर काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डेप्थ क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पे भी इसने टी शर्ट वाले पार्ट को भी सिलेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं, मैं फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ। मैं टूल्स ले लेता हूँ, जो हमारा टूल्स है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल हमने ले लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया, अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखो कि ये भी पार्ट हमारा सेलेक्ट हो गया, बट ये पार्ट हमें सेलेक्ट नहीं करना था। कुछ नहीं करूँगा मैं क्या करूँगा, टूल्स में फिर से ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे माइनस वाले को ऑन कर देता हूँ। तो क्या होगा कि इसकी पार्ट को हटाएगा। देखो इस तरीके से सिलेक्शन बना रहा है। ओके, कंट्रोल के साथ प्लस करने से स्क्रीन की साइज बड़ा होता है, माइनस करने से छोटा होता है कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल के साथ जीरो करोगे तो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा जो सिलेक्शन था वो सिलेक्शन हमारा बन चुका है और हमने बनाया है क्विक सिलेक्शन टूल से। मैंने यहाँ पे लॉक को ओपन कर दूंगा। मैं लॉक को मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डिलीट का बटन को प्रेस करता हूँ। मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे स्क्रीन का जो हमारा बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। ओके, कंट्रोल डी करके मैं रिमूव कर देता हूं। जो हमारा कंट्रोल डी करने से जो हमारा एक्टिव सिलेक्शन था वो सिलेक्शन हमारा हट गया है। मैं कंट्रोल के साथ 0 करता हूं, फिट ऑन स्क्रीन हो गया। मैं कंट्रोल के साथ माइनस करके छोटा कर लिया। अब इसके पीछे में मुझे कोई और बैकग्राउंड लगाना है तो सिंपल मैं फाइल में जाऊंगा, प्लेस इम्बेड करूंगा। प्लेस इम्बेड करके मैं पीछे में जो भी बैकग्राउंड लगाना रहेगा वो बैकग्राउंड में प्लेस कर दूंगा। ओके, इंटर मार दिया। अब देखो हो क्या रहा है कि ये हमने प्लेस किया, ये इमेज ऊपर है और जो जो पहले से जो लेयर था वो इमेज नीचे है। तब ये हो रहा है कि ये देखो ये वाला इमेज हमें दिख नहीं रहा है। मैं इसे पकड़ के नीचे कर दूंगा। देखो तब क्या हो गया कि जो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया और इसको मैं अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा करके इंटर मार दिया। अब देखो पीछे से वो बैकग्राउंड हमारा हट गया। तो अभी हमने जो टूल्स को देखा है वो टूल्स था हमारा क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग इमेज पे प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा क्विक सिलेक्शन टूल आपको समझ में आएगा। लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल कहाँ पे यूज करना है, वैसे इमेज पे यूज करो जहाँ पे उस इमेज का पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल एक सॉलिड बैकग्राउंड हो। वैसे इमेज पे मत यूज करो जिसका बैकग्राउंड में काफ़ी सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल कलर है। वैसे इमेज पे अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल थोड़ा सा प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा, आपको इरिटेशन हो जाएगा, फाइनली आपको वो आउटपुट नहीं आएगा जो आउटपुट आना चाहिए था। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्विक सिलेक्शन टूल समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हमारा टूल्स है मैजिक वैन टूल। अब मैं देखता हूँ मैजिक वैन टूल। हालांकि दोनों टूल्स में कोई बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, क्विक सिलेक्शन में और मैजिक वैन टूल्स में। आपने देख लिया क्विक सिलेक्शन, अब हम देखेंगे मैजिक वैन। जरूरी नहीं है कि आपको मैजिक वैन से ही करना है और जरूरी ये भी नहीं है कि क्विक सिलेक्शन से करना है। जरूरी ये भी नहीं है कि लासो टूल के साथ करना है। जरूरी ये भी नहीं है कि पॉलीगॉनल लासो टूल के साथ करना है। देखो कि आपकी जो इमेज है आपको कट आउट करना है तो उस इमेज के लिए पार्टिकुलर कौन सा टूल्स प्रॉपर वे में काम करेगा उस टूल्स के साथ आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ करो, लासो टूल के साथ करना है तो लासो टूल के साथ करो, मैजिक वैन टूल के साथ करना है तो मैजिक वैन टूल के साथ करो, क्विक सिलेक्शन टूल के साथ काम करना है तो क्विक सिलेक्शन टूल के साथ करो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल्स के साथ जाना चाहते हैं। ओके, सो अब हमने सारे टूल्स देख लिया। अब मैं सिलेक्शन का दूसरा टूल्स है अब हमारा मैजिक वैन टूल। अब मैं यूज करूंगा मैजिक वैन टूल्स को, मतलब कि किस तरीके से सिलेक्शन बनाता है और आपको कंपेयर करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि मैजिक वैन टूल ज़्यादा बेटर है या क्विक सिलेक्शन टूल ज़्यादा बेटर है। अब मैं यूज करता हूँ मैजिक वैन टूल। ओके, सो मैंने मैजिक वैन टूल ले चुका हूँ और मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। मुझे इसकी जो स्काई है, ये जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन की जो स्काई है उसको मुझे रिप्लेस करना है, मीन्स की सिलेक्शन बना करके डिलीट कर देना है और दूसरा इमेज इसके पीछे में लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लॉक को ओपन कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके सिंपल लॉक को हमने ओपन कर दिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हुआ क्या कि कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी टूल्स आप यहाँ पे लेते हो, कोई भी टूल्स आप लेते हो, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हो, क्विक सिलेक्शन टूल लेते हो या मैजिक वैन टूल लेते हो, कोई भी टूल लेते हो तो उस टूल से रिलेटेड क्या होता है कि ऊपर में आपका सिलेक्शन आ जाता है, मतलब कि उसका प्रॉपर्टीज ऊपर में आता है। जैसे कि मैंने ले लिया मैजिक वैन टूल, तो मैजिक वैन टूल से रिलेटेड देखो ऊपर में इसकी प्रॉपर्टी आ रहा है। तो इसमें है हमारा टॉलरेंस। जब हम लेते हैं मैजिक वैन टूल्स तो इसमें क्या है हमारा टॉलरेंस। तो बेसिकली देखना है हमें यह है कि टॉलरेंस का क्या काम होता है, हमें टॉलरेंस कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करनी चाहिए, टॉलरेंस का जो वैल्यू है वो कितना हमें सेट करना चाहिए, कितना सेट हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि टॉलरेंस की वैल्यू आप कर देते हो 100, तो यानी कि जो आपका टूल्स रहेगा आप जब क्लिक करोगे तो काफ़ी फास्ट वे में वो सिलेक्शन बनाएगा। अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू कर देते हो 50 कर देते हो 20 कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन बनाएगा। ये चीज़ हम एक बार करके देखते हैं। ओके, तो अभी मेरा टॉलरेंस है 20, हमारा मैजिक वैन टूल्स है और मेरा जो अभी टॉलरेंस है 20 है। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो इतना ही एरिया में सिलेक्शन बनाया। अगर मैं इसी टॉलरेंस को कंट्रोल डी करके हटा देता हूँ
टॉलरेंस को मैं कर देता हूँ 60 कर देता हूँ या 70 कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ मैं। अब देखो कैसे करेगा काम। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखो एक ही बार में इतना एरिया को सिलेक्ट कर दिया। अभी ये वाले जो है अभी एड ऑन पे हमारा सिलेक्शन है, ये ऑन रहेगा तो सिलेक्शन हमारा ऐड ऑन होते जाएगा, ऐड ऑन सिलेक्शन होते रहेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो सिलेक्शन मेरा ऐड ऑन हो रहा है, सिलेक्शन मेरा ऐड ऑन हो रहा है। लेकिन अभी हुआ क्या कि प्रॉपर वे में सिलेक्ट ये नहीं कर पाया। ओके, सो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे कर लिया। अब मैं टॉलरेंस को थोड़ा कम कर लेता हूँ, 30 कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्लिक किया, देखो अब हमारा हो गया सिलेक्शन, देखो हो गया। अब मैं सिंपल में डिलीट करूंगा, डिलीट की बटन प्रेस करूंगा, देखो डिलीट हो गया। अब आपकी मर्जी है कि आपके पीछे में जो भी ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हो, बैकग्राउंड लगाना चाहते हो, वो फाइल में जाओ, प्लेस इम्बेड कर दो। फाइल में जाना है, प्लेस इम्बेड कर देना है, और आपके पीछे में जो भी इमेज लगाना है वो इमेज आप इस तरीके से लगा के यूज कर सकते हो। मैंने स्केल की साइज बड़ा कर दिया, इंटर अप्लाई कर दिया, और सिंपल इस लेयर को उठा के नीचे रख दिया। देखो अब इसके नीचे ये आ गया। ओके, मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके, कमांड जेड करके मैं वापस जा रहा हूँ, अंडू कर दिया। तो हमारा जो क्विक सिलेक्शन टूल्स है कि सॉरी मैजिक वैंड टूल है, मैजिक वैंड टूल में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक है सेलेक्ट सब्जेक्ट। आपको कोई सिलेक्शन नहीं बनाना है, कहीं भी क्लिक नहीं करना है, ये भी ऑप्शन देता है हमारा मैजिक वैंड टूल। तो आप सिंपल ये टूल्स लेना है, आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट पे कर देना है, तो अपने अकॉर्डिंग ये डिफाइन करने की कोशिश करेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि इसने पूरे एरोप्लेन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये पार्ट को भी सिलेक्ट कर लिया, तो हालांकि ये पार्ट सिलेक्ट हमें करना था नहीं। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं मैजिक वैंड टूल लूंगा और मैं ये सबट्रैक्ट वाले को ऑन कर दूंगा, और मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो हटा देगा। सॉरी, हाँ, इस पार्ट को करना नहीं था, तो इसको मैं हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा ये रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल ले लिया और मैंने इसको ऑन कर दिया, इसको पे मैं क्लिक करूंगा, देखो हटा दिया इसने। सॉरी, मैं प्लस वाले को लूंगा, इसको मुझे हटाना है। मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर टूल, जो पहले मैं बता रखा हूँ रेक्टेंगुलर टूल के बारे में, और मैं इसको ऑन कर देता हूँ प्लस वाले को, और मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो हटा देगा, हटा दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो आप। ओके, सो अब मैं यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हमारा सब्जेक्ट हो चुका है, और मैं डिलीट की बटन दबाऊंगा तो हमारा एरोप्लेन ही डिलीट हो गया। हमें जो डिलीट करना था, पीछे का बैकग्राउंड को डिलीट करना था, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा। अब मैं डिलीट करूंगा तो देखो कि पीछे का पूरे बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। और फाइल में गया, प्लेस इम्बेड में गया, प्लेस इम्बेड में जाने के बाद हमें जो भी इमेज यहाँ पे लगाना है वो इमेज मैं लगा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैंने लाल किला का लगा दिया, इंटर मार दिया, इसको मैंने नीचे कर दिया। देखो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कंट्रोल टी करके छोटा बड़ा। बेसिकली अभी मैं कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी बेसिक जो हमारा टूल का यूज है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैंड टूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।